सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने सुपर टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वकील FBR से इस्तफसार किया कि क्या कानून साजी के बगैर आप सुपर टैक्स लगा सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आप ये बता दें कि यह टैक्स आर्टिकल 173 के तहत ही लगाया था या नहीं। वकील FBR रजा रब्बानी ने कहा कि टैक्सेशन का पूरा तरीकाकार आर्टिकल 173 में वाज़ेह किया गया है। खजाना की कायमा कमेटी पहले बजट के हवाले से तय करती है, खजाना कमेटी इसे ऐवान बाला में भेजती है, वहाँ से फिर बजट अप्रूव होता है। रजा रब्बानी ने कहा कि 4B लोकल पर्पस के लिए नहीं होता, ये लोकल बॉडी के लिए होता है। 4B में वाज़ेह है कि सुपर टैक्स तबाहशुदा घरों की मुरम्मत के लिए इस्तेमाल होगा, इसमें इलाका वाज़ेह नहीं। सुपर टैक्स और इनकम टैक्स दो चीजें हैं। सुपर टैक्स किसी खास मकसद के लिए लगाया जाता है। 2019 में भारतीय पायलट को चाय पिलाई, अब ऐसा कुछ हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि 2019 में भारत के 2 जहाज गिराए और पायलट को चाय पिलाकर वापस भेजा, लिहाजा भारत अगर दोबारा ऐसा कुछ करेगा तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पहलगाम वाक़ये का पाकिस्तान से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, भारत को दुनिया की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो वो चाहता था। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 2019 में भारत के 2 जहाज गिराए, पायलट को चाय पिलाकर वापस भेजा, भारत अगर दोबारा ऐसा कुछ करेगा तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में पूरी कौम मुत्तहिद है, हम ओपोजिशन के साथ चलने को तैयार हैं, इस वक्त ओपोजिशन के किसी बयान का जवाब नहीं देना चाहते। पाकिस्तान में चीन के सफीर चियांग ज़ेडोंग की ऐवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा अहमियत के अमूर खास तौर पर पहलगाम वाक़ये के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कहा कि भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। चीनी सफीर ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार और आजमूदा दोस्ती का आदा करते हुए कहा कि दोनों मुमालिक आहनी ब्रदर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीनी सफीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नजर को चीन के साथ शेयर करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। चियांग ज़ेडोंग ने कहा कि चीन जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की दोनों मुमालिक की मुश्तरका ख्वाहिश के हसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने के लिए चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दुनिया में वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल में पहला कदम नहीं उठाएगा, लेकिन अगर भारत की जानिब से जाहिरियत हुई तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि दुनिया इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है, ख़ुसूसन हमारे खित्ते को इस वक्त संगीन सूरत हाल का सामना है। अमन व खुशहाली हम सब का मुश्तरका हदफ होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन का दाई रहा है, हमने हमेशा जाहिरियत के खिलाफ आवाज़ उठाई है। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद भारत में जारी आज़ादी की तहरीकों से तवज्जो हटाना है। कई भारत रियासतों में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। भारत खित्ते में लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरात में डाल रहा है।